कादिया बाटला रोड पर हुई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उसके रिश्तेदार करणवीर सिंह पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों लोग स्कॉर्पियो कार से जा रहे थे और बिम्बही गैंग की ओर से इस वारदात की जिम्मेदारी ली गई है। फायरिंग में करणवीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जग्गू भगवानपुरिया की मां ने अस्पताल में दम तोड़ा है। बम्बिया गैंग के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात की जिम्मेदारी लेने के बाद यह घटना अब निकलकर सामने आई है। गैंग वॉर के चलते तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्कॉर्पियो कार में मौजूद थी जिन पर गोलियां बरसाई गई थी। इसमें करणवीर सिंह एक युवक है जिसकी मौत हुई है। बाइक सवार 3 युवक पहुंचे थे और उसके बाद ये अज्ञात बंदूकधारियों ने एक के बाद एक फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उनके रिश्तेदार करणवीर सिंह की अंधाधुंध गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया गया। क्योंकि ते कोई एक स्कार्पियो दे विच कोई अननोन मोटरसाइकिल सवारां ने गोली मार के ते कोई एक बंदा जिहड़ा दोवां ते फायरिंग की, एक लेडी है एक जेंट है। उस तो बाद असीं मौके ते इमीडिएटली ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਜਾਂ 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ SHO चौंकी इंचार्ज ते मैं पहुँच गया। असीं सिद्धे जिले उत्थे आए तो उस वेले इन्हां नूं इत्थे लिआंदा, उसले ठीक ही इत्थे हस्पताल लिआंदा। हस्पताल दे विच जिले आए सिविल हॉस्पिटल दे विच उत्थे पता लगा कि करणवीर मुंडा जिहड़ा घुमान थाने का रहने वाला गुरदासपुर का, उसकी डैथ हो गई है। एक लेडी है जिहड़ी। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उनके एक रिश्तेदार करणवीर इस स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए थे, जिस वक्त कुछ अज्ञात बंदूकधारी बाइक से आते हैं और कार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और इस फायरिंग में दोनों को गोलियां लगती हैं और दोनों की मौत हो गई। हमारे साथ पुनीत परिंजन जुड़ गए हैं। पुनीत, इस तरह से खुलेआम गैंग वॉर और गैंग वॉर में भी बम्बिया गैंग का जग्गू भगवानपुरिया के परिवार के ऊपर हमला, पुनीत आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। पुनीत, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो है गैंग वॉर, उसमें भी परिवार के ऊपर इस तरह से हमला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला है ये गैंगवार से जुड़ा हुआ है और जो गैंगस्टर्स थे जिनके तार जो है वो हरियाणा जो बम्बिया ग्रुप है उसके जो गैंगस्टर हैं कौशल चौधरी और प्रभ दासुआ, ये हरियाणा के सक्रिय गैंगस्टर हैं और इनके साथ इनके तार जुड़ रहे हैं। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसकी ये है कि इनके निशाने पर, क्योंकि आधी रात को ये वारदात को अंजाम दिया गया है और तब जग्गू भगवानपुरिया की जो माँ और करणवीर जो हैं कहीं जा रहे थे, तो उस समय रास्ते में इनको घेर कर गोली मारी गई है। उनके निशाने पर करणवीर थे जिनका उन्होंने पोस्ट में भी जिक्र किया है और करणवीर निशाने पर थे जिसमें 2 गोलियां जो है उनकी जग्गू भगवानपुरिया की मां को भी लगी हैं, जो पहले घायल हो गई थी, बाद अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई है। तो जाहिर तौर पर पुलिस अब इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये पुनीत, अमूमन देखा गया है कि गैंग वॉर में भी कभी भी परिवार में खासतौर पे महिलाओं के ऊपर इस तरह से हमले नहीं होते हैं। ये पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली पिछले कुछ सालों में कि परिवार के ऊपर हमला हुआ जिसमें मां की मौत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें परिवार में है जब वो कहीं जा रहे थे तो उस वक्त ये हमला हुआ है। जैसे कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर और जो पुलिस के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि निशाने पर सिर्फ करणवीर ही था, करणवीर को ही टारगेट किया जाना था। लेकिन जब क्योंकि गोलाबारी जब उन्होंने गोलियां चलाई, ताबड़तोड़ गोली चलाई कार के ऊपर, उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग की गई और जो जग्गू भगवानपुरिया की मां है वो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और उसे भी गोलियां लगी हैं, जिसमें उनकी हालत पहले तो काफी नाजुक हुई, बाद में मौत हो गई। और कहीं ना कहीं ये और ज्यादा गैंगवार को पंजाब में बढ़ावा मिलेगी, क्योंकि एक गैंगस्टर, क्योंकि उसका काफी अच्छा खासा नाम है जग्गू भगवानपुरिया का, पिछले काफी लंबे समय से अपराध की दुनिया से वो जुड़ा रहा है और ऐसे में अब ये आशंका जताई जा रही है और पुलिस सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि इससे गैंगस्टर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पारिवारिक मेंबर की हत्या अपने आप में कहीं ना कहीं एक और जो गैंगवार है उसको जन्म देगी। जी, अब बम्बिया गैंग की ओर से जो सोशल मीडिया पोस्ट एक बार फिर से दिखाएंगे आपको, जिसके जरिए उन्होंने जिम्मेदारी ली है इस घटना की। और इसके बाद जैसा कि पुनीत बता रहे हैं कि क्योंकि बम्बिया गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, जिसमें
जग्गू भगवानपुरिया की मां की मौत हो गई है और साथ ही उनके रिश्तेदार थे करणवीर, उसकी भी मौत हुई है। तो इस घटना के बाद गैंगवॉर अब बढ़ सकता है। अगर पुनीत आप बताएं दर्शकों को कि ये बम्बिया गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच कब से ये रंजिश है और किस बात को लेकर इनके बीच ये रंजिश पैदा हुई? देखिए, जग्गू भगवानपुरिया पहले गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी माना जाता था। काफी लंबे समय से जेल में बंद है, बटाला में काफी सक्रिय रहा। पहले ड्रग्स केस में काम शुरू किया, उसके बाद ड्रग्स में काम करते करते धीरे धीरे इसने अपराध की दुनिया में अपना बड़ा नाम बना लिया। पहले पूरा ग्रुप एक ही हुआ करता था। बम्बिया गैंग, पंजाब के अंदर जितने भी गैंग है सबके अंदर एक दूसरे के साथ जो है रिवाइलरी चल रही है। कुछ समय पहले एक गैंग इन्हीं बम्बिया गैंग का ही एक साथी था जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसी की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने ये अंजाम दिया है, क्योंकि बम्बिया गैंग को ये लगता था कि इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं करण जो है वो पूरी तरह से शामिल था, जो कि जग्गू भगवानपुरिया का दोस्त भी था, और इसी के चलते ये घटना को अंजाम जो है वो दिया गया है। जी, तो ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से स्कॉर्पियो में मौजूद थी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उनका रिश्तेदार करण सिंह, और अज्ञात लोग आते हैं, बाइक से आराम से आते हैं और ठीक गाड़ी के सामने खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ड्राइवर सीट है उसके ऊपर ही टारगेट करके गोलियां बरसाई जाती हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता अभी बता रहे थे पुनीत हमें कि जो मकसद था, जो टारगेट था वो था करणवीर, क्योंकि करणवीर के ऊपर आरोप है कि उसने बम्बिया गैंग के एक व्यक्ति के ऊपर हमला करवाया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। उसका बदला लेने के लिए करणवीर के ऊपर हमला हुआ, लेकिन क्योंकि हरजीत कौर जो जग्गू भगवानपुरिया की मां है वो भी गाड़ी में सवार थी और अंधाधुंध इस गोली के चपेट में वो भी आ गए और उनकी जान चली गई। और बम्बिया गैंग ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। अब आने वाले दिनों में यह माना जा रहा है कि जो दोनों गैंग्स के बीच एक गैंग वॉर और बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जग्गू भगवानपुरिया की मां की मौत हुई है। तो अब ऐसे में पुलिस और प्रशासन के ऊपर है कि किस तरह से वो इस गैंग वॉर को आगे होने से रोके।